अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं रियल चैनल के दक्षिणी खबरनामा। सबसे पहले देखेंगे अहम खबरें। गवर्नर के एडवाइजर सलाउद्दीन अहमद पीर के दिन इंटर फर्स्ट ईयर का रिजल्ट निकाले। हमेशा के जैसा बच्चियां बच्चों से आगे निकल गए। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर भंवरलाल बोले 28 अप्रैल को इलेक्शन की मुहिम खत्म हो गई। 30 अप्रैल को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होती रही। बीजेपी के लीडर वेंकैया नायडू मोदी और नायडू का भजन गा रहे बोल के कांग्रेस के लीडर पद्मा राजू बोले। सेंटर के मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला बोले नरेंद्र मोदी को वोट देने वाले समंदर में डूब के मर जाना। अब खबरें तफसील से देखेंगे। इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर का रिजल्ट गवर्नर के एडवाइजर सलाउद्दीन अहमद जारी करे। हमेशा के वैसे लड़कियां लड़कों से आगे रही। 55.84% स्टूडेंट कामयाबी हासिल करे। इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के सालाना इम्तिहान के रिजल्ट का बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के ऑफिस में गवर्नर के एडवाइजर सलाउद्दीन अहमद ऐलान करें। 10 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट इम्तिहान लिखे थे, जिसमें से पास होने वाले स्टूडेंटों का फ़ीसद 55.84 है और ये बार भी लड़कों से ज़्यादा लड़कियां पास हुए। पास होने वाले लड़कियों का फ़ीसद 60.25 है, जबकि पास होने वाले लड़कों का फ़ीसद 51.37 है। पूरे रियासत में पहले नंबर पे कृष्णा डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट पास हुए, जिनका फ़ीसद 74, दूसरे नंबर पे रंगारेड्डी और आखिरी नंबर पे आदिलाबाद के स्टूडेंट हैं, जिनका फ़ीसद 38 है। कहते हैं in the vocational category it is 42.98. Girls pass percentage is 60.52% in the general category and 50.03 in the vocational category. Boys pass percentage in the general category is 51.37% and in the vocational category it is 38.69%. I am happy to also inform you that the comparative performance of 3 years, that is 2012, 2013 and 2014 shows that the results this year in the general category have been the highest. चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर भंवरलाल मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले 30 अप्रैल को है सो वोटिंग के लिए इंतखाबी मुहिम 29 अप्रैल को खत्म हो गई। पोलिंग सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक जारी रहेंगी। इलेक्शन कमेटी पूरे इंतजाम करे। भंवरलाल बोले तेलंगाना के 10 डिस्ट्रिक्ट के 119 असम्बली हलकों और 17 लोकसभा हलकों में इंतखाबी मुहिम 28 अप्रैल की शाम में 5 बजे तक पूरी हो गई और ये पूरे हलकों में 30 अप्रैल को पोलिंग होंगी, जिसके वास्ते इलेक्शन कमीशन वाले पूरे तैयारियां कर लिए। वोटरों की सहूलत के वास्ते पीने के पानी का इंतजाम भी करे करते और वोटिंग इलेक्ट्रॉनिक मशीन के जरिए होंगी। इन्हों वोटरों से ख्वाहिश करे के बगैर डरे के वोटा देना। इन्हों बोले अगर किसके भी पास आईडी कार्ड नहीं है तो दूसरे कार्ड, आधार कार्ड, लाइसेंस, पैन कार्ड, राशन कार्ड और दूसरे प्रूफ बता के वोट डाल सकते कहते। कांग्रेस लीडर पद्मा राजू मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले बीजेपी लीडर वेंकैया नायडू, चंद्रबाबू नायडू और नरेंद्र मोदी का भजन गा रहे कहते। पद्मा राजू बोले वेंकैया नायडू के जैसे लीडर भी चंद्रबाबू और नरेंद्र मोदी का झूठा प्रोपेगेंडा करने पे मजबूर हो गए। कई को बोले तो सब लोगों को मालूम है चंद्रबाबू जब सीएम की कुर्सी पे 9 साल तक बैठे तो कुछ भी तरक्की के काम नहीं करे थे। इस वास्ते यहाँ के लोग उनको 2004 और 2009 में अपोजिशन में बैठो बोले थे। ऐसे वेंकैया नायडू जो गुजरात मॉडल का भजन गा रहे, इन्हों गुजरात मॉडल का हाल देखे तो लोग खुद फैसला कर लेंगे। कई को बोले तो पढ़ाई के मामले में गुजरात पूरे मुल्क में 13वें नंबर पे है और रोडा बनाने के मामले में 21वें नंबर पे और गरीबी के मामले में 14वें नंबर पे है कहते। सेंटर के मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला एक जलसे में तकरीर करते हुए बोले नरेंद्र मोदी को वोट देने वाले समंदर में डूब के मर गए तो अच्छा है। आप लोगों को याद होगा थोड़े दिन पहले बिहार से ठहरे सो बीजेपी के लीडर गिरिराज सिंह बोले थे जो लोग नरेंद्र मोदी के खिलाफ है वो लोग पाकिस्तान को चले जाना। आज़ादी के बाद से अभी तक कितने की वक्त इलेक्शन हो गए, मगर अब के इलेक्शन में जो बातें सुनने में आ रही कभी भी सुनने में नहीं आए थे। ये सब नरेंद्र मोदी पीएम के वास्ते ठहरे बोल के हो रहा। नरेंद्र मोदी को वोट नहीं दिए तो गिरिराज सिंह पाकिस्तान को भगा देने पे तुले हुए हैं। उनको वोट दिए तो फारूक अब्दुल्ला समंदर में डुबाने तैयार खड़े हुए हैं। अब वोटरा करना तो क्या करना, हम इधर जाना या उधर जाना, बड़ी मुश्किल में फंस गए किधर जाना, वैसी हालत हो गई भी है। अगर नरेंद्र मोदी के खिलाफ के लोग पाकिस्तान चले गए और उनकी साइड लेने वाले समंदर में कूद गए
तो हिंदुस्तान में कितने लोग रह जाएंगे। सिर्फ वो लोग बच जाएंगे जो नोटा का बटन दबा के ये जाहिर कर देंगे हम इधर के हैं ना उधर के, बल्कि बीच अधर के हैं। अच्छा हुआ अब के वोटरों के वास्ते किसको वोट नहीं वाला बटन भी रखे, नहीं तो गिरिराज सिंह और फारूक अब्दुल्ला जैसे लीडर वोटरों की घंटी बजा देते थे। योगा के गुरु बाबा रामदेव SC/ST तबके के लोगों के दिल दुखाने की बातें कर रहे, बल्कि MIM के SC/ST लीडर फलकनुमा पुलिस स्टेशन के सामने धरना दिए। MIM के SC/ST के लीडर बाबा रामदेव के खिलाफ फलकनुमा पुलिस स्टेशन के सामने गड़बड़ियां करे। अकबर अवैसी वो लीडरों के साथ धरना दिए। मीडिया वालों से बातें करते हुए अकबरुद्दीन अवैसी बाबा रामदेव को जल्दी से जल्दी पकड़ के सजा दिलाओ बोल के डिमांड करें। इन्होंने रामदेव के खिलाफ केस भी बुक कराए। ये धरने में कारपोरेटर ताराबाई और दूसरे बहुत से लोग थे। रियासत आंध्र प्रदेश के गवर्नर ESL नरसिम्हन बोले 2 जून तक सदर राज रहेगा। 2 जून के बाद दोनों रियासतें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश अलग अलग बन जाएंगे। गवर्नर थोड़े दिनों से दिल्ली में थे। इन्हों वापस आने के बाद मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले उन्होंने रियासत के लोगों को पूरे सहूलतें देंगी। इसके अलावा दवायां, करंट की सप्लाई और पानी की सप्लाई के मसलों को हल करने के वास्ते पूरी कोशिश करेंगे। और 2 जून तक सदर राज रहेगा और 2 जून के बाद बहुत जल्दी रियासत आंध्र प्रदेश के 2 रियासतें अलग हो जाएंगे, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश बन जाएंगे। बीजेपी के बड़े किशन रेड्डी बोले तेलंगाना स्टेट पे जितना हक TRS का है उतना ही हक बीजेपी का भी है। बीजेपी के बड़े किशन रेड्डी TRS के बड़े KCR पे गुड़गुड़ाते हुए बोले इन्हों गिरेवी जबान बोल रहे। इससे लोगों को खुद आगे जाके ये मालूम हो जाएगा कि शैतान और भगवान में क्या फ़र्क है। इन्हों बोले TRS एक झूठी पार्टी है और इसके लीडरों को नेशनल पार्टियों के लीडरों पे कुड़कुड़ाने से पहले सोच लेना ज़रूरी है कि वो लोग किसके बारे में बातें कर रहे हैं। హైదరాబాద్ నగరంలో పొంగి పొర్లుతున్నటువంటి డ్రైనేజ్ బురద చల్లుకోండి, మాకేం అవసరం లేదు. కానీ కేసీఆర్ గారిని నేను ఈ సందర్భంలో అడుగుతాను, మీ ఇద్దరి తిట్ల పురాణ మధ్యలో మీ ఇద్దరి డ్రైనేజీ బురద వేసుకుంటున్నటువంటి మధ్యలో మమ్మల్ని ఎందుకు లాగాడో చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. अमेरिका की रियासत फ्लोरिडा में चलने वाले आईफा अवार्ड्स फंक्शन में फिल्म भाग मिल्खा भाग को कितने के इनाम मिले। ये प्रोग्राम में दीपिका पादुकोण को चेन्नई एक्सप्रेस में अच्छी एक्टिंग करे बोल के बेस्ट हीरोइन का अवार्ड दिए। दीपिका पादुकोण ये फंक्शन में नाच के लोगों का दिल बहलाए। इन्हों अवार्ड मिलने की खुशी में खूब उछल कूद करे। फरहान अख्तर को साल के बेस्ट एक्टर का अवार्ड फिल्म भाग मिल्खा भाग में अच्छा भागे बोल के दिए। गनीमत है उन्होंने अवार्ड लेके खुशी में स्टेज पे इधर उधर भागना शुरू नहीं करे। आईफा की तरफ से ये साल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड शत्रुघ्न सिन्हा को दिए। ये अवार्ड स्टेज पे उनकी बेटी और फिल्म की हीरोइन सोनाक्षी सिन्हा के हाथ से दिए। शत्रुघ्न सिन्हा गले में लाल रंग का बड़ा कपड़ा डाल के एक हाथ नीचे एक हाथ ऊपर थोड़ा सा अकड़ते हुए स्टेज पे आए। अवार्ड लेने के बाद बाबा बेटी थोड़ी देर मुस्कुरा के पोजा मारे। लोग तालियां ठोके, पूरा हॉल तालियों से गूंजने लग गया। The Tata Motors IFA Award for Best Performance in a Leading Role Male goes to Farhan Akhtar for Bhaag Milkha Bhaag! Woo! थैंक यू वेरी मच। आप लोगों को मालूम ही होगा इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स बोले तो आईफा को हिंदी फिल्मों का ऑस्कर अवार्ड के जैसा समझते। ये अवार्ड 15 सालों से दुनिया के अलग अलग शहरों में दे रहे। अब के हुआ सो प्रोग्राम सारी दुनिया के 80 करोड़ लोग देखे बोल रहे। ये फंक्शन में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बहुत से लोग शरीक हुए थे। ये अवार्ड शो में दीपिका पादुकोण, करीना कपूर, सोनाक्षी सिन्हा, ऋतिक रोशन, माधुरी दीक्षित और हिंदी फिल्मों के दूसरे लोग
अपने अपने फ़न का मुजाहरा करें। ये फंक्शन में अरशद वारसी को कॉमेडियन का और ऋषि कपूर को नेगेटिव रोल पे अवार्ड मिला। टीआरएस के लीडर केशव राव बोले सोनिया गांधी सब झूठे बातें करके चले गए, तेलंगाना स्टेट टीआरएस की वजह से आया। केशव राव मीडिया वन से बातें करते हुए बोले, मैं गए 40 सालों से कांग्रेस पार्टी में हूँ और ये 40 सालों से तेलंगाना के प्रॉब्लम पे बातें करते रहे, मगर कभी भी कांग्रेस पार्टी इस पे तवज्जो नहीं दी। टीआरएस की कोशिश की वजह से और 1200 बच्चों के जानों की कुर्बानी के बाद ही कांग्रेस पार्टी वाले मजबूर होकर तेलंगाना रियासत बनाए करते हैं। आसिफ नगर पुलिस की तरफ से कित्ते के इलाकों में फ्लैग मार्च किया गया, जो आसिफ नगर पीएस से निकल के जेबाबाग, मिलन टाकी, झिर्रा और कित्ते के इलाकों में घूमी। सिटी कमिश्नर अनुराग शर्मा 28 अप्रैल को कमिश्नर ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, 28 अप्रैल के 4 बजे शाम से सियासी जलसों और रैली पे पाबंदी रहेंगी। हैदराबाद के कमिश्नर अनुराग शर्मा मीडिया वालों के सामने ये भी बोले, पोलिंग बूथों से 100 किलोमीटर दूर पोलिंग एजेंटा रहेंगे, उनके वास्ते एक टेबल 2 कुर्सियां डाल रहे थे। कमिश्नर ये भी बोले, 28 अप्रैल से पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ा देंगे। एक एमपी के हल्के में 9 मोटरां लेके फिरने की इजाज़त रहेंगी। एक में एमपी घूमेंगे, दूसरे में एमपी के पोलिंग एजेंट और 7 गाड़ियां 7 एमएलओ को अपने अपने एरियो में घूमने की इजाज़त रहेंगी। एक गाड़ी में 5 आदमियों से ज़्यादा बैठने की इजाज़त नहीं रहेंगी। कमिश्नर ये भी बोले, पोलिंग बूथों में गन मैना दाखिल नहीं होंगे। अनुराग शर्मा बोले, 28 अप्रैल से मई की पहली तारीख की सुबह तक शराब के दुकानें बंद रहेंगे। 1912 में डूबा था सो जहाज टाइटैनिक से लिखे थे सो आखिरी खत हफ्ते के दिन 1,19,000 बरतानिया के पाउंड में नीलाम हुआ। ये ख़त एक्सीडेंट में नहीं डूबे सो ईस्टरहार्ट और उनकी 7 साल की बेटी इवा का लिखे हुआ है। ये ख़त ईस्टरहार्ट के शौहर के कोट की जेब में रखे थे। ये ख़त हुनरी एल्ड्रेज एंड सन ऑफ डीवीडीज़ की नीलामी में रखे थे। ये नीलामी में टाइटैनिक के कित्ते की मशहूर कीमती चीज़ें बेचे। टाइटैनिक का मेनू 76,000 पाउंड में और जहाज़ से बजाते सो वायलन 9 लाख पाउंड में बिका। नीलामी कराए सो लोग बोल रहे हैं ये ख़त बहुत अच्छा और अनमोल है। कई को बोले तो ये ख़त को टाइटैनिक के तख्ते पे लिखे। ये ख़त लिखने के 12 घंटे के बाद ही टाइटैनिक डूब गया था, जिससे 1500 लोग मर गए थे। सऊदी अरब के हेल्थ मिनिस्ट्री वाले बोले, मार्स वायरस की तरफ से 10 आदमियां मर गए। ये वायरस से सऊदी अरब के कित्ते के लोग मुतासिर हुए। अफ्रीका के शहर नांगा बोगाइला में दवाइयां सप्लाई करती सो तंजीम MSF पे हुए सो हमले में इसके 22 अफसरा मर गए। ये हमला हुए वक्त MSF वालों की मीटिंग एक क्लिनिक में हो रही थी। मलाबार गोल्ड ज्वेलर्स वालों के पास 28 अप्रैल को 1 तोला सोने की कीमत ये रही। 22 कैरेट सोने की कीमत 28,180 रुपये और 24 कैरेट सोने की कीमत 30,120 रुपये है। अब अपन तेलंगाना के 10 जिलों के मौसम का हाल क्या है देखेंगे। हैदराबाद ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 42, कम से कम दर्ज हरारत 27। वरंगल ज़्यादा से ज़्यादा 43, कम से कम 29। रंगारेड्डी ज़्यादा से ज़्यादा 42, कम से कम 27। करीमनगर ज़्यादा से ज़्यादा 41, कम से कम 28। खम्मम ज़्यादा से ज़्यादा 44, कम से कम 26। निज़ामाबाद ज़्यादा से ज़्यादा 42, कम से कम 31। आदिलाबाद ज़्यादा से ज़्यादा 44, कम से कम 31। महबूबनगर ज़्यादा से ज़्यादा 42, कम से कम 27। नलगुंडा ज़्यादा से ज़्यादा 42, कम से कम 27। और मेदक में ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 42 और कम से कम दर्ज हरारत 27 रिकॉर्ड करे गए थे। आखिर में अहम खबरें एक बार फिर देखेंगे। गवर्नर के एडवाइजर सलाउद्दीन अहमद पीर के दिन इंटर फर्स्ट ईयर का रिजल्ट निकाले। हमेशा के जैसा बच्चों से आगे निकल गए। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर भंवरलाल बोले, 28 अप्रैल को इलेक्शन की मुहिम खत्म हो गई। 30 अप्रैल को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होती रही। बीजेपी के लीडर वेंकैया नायडू मोदी और नायडू का भजन गा रहे बोल के कांग्रेस के लीडर पद्मा राजू बोले। सेंटर के मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला बोले, नरेंद्र मोदी को वोट देने वाले समंदर में डूब के मर जाना। रियल चैनल के दक्कनी खबरनामे में बस इतना ही। फरजाना को दो इजाजत।